अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी और क़याम अमन तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए इमदाद की तरसील जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मिले। शहबाज शरीफ की दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें हुई। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। पाकिस्तान और कतर तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर से पहले 1-on-1 मुलाकात की। फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का इयादा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ करते हुए कहा कि गज़ा में फ़ौरन क़त्ल व गारतगरी और अमन कायम करने के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कल कौमी असम्बली में पेश न होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने बिल पर मज़ीद मुशावरत का मुतालबा किया था। स्पीकर चैम्बर में गुज़िश्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ था और ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं। इत्तेफाक़ी राय के बाद ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में 24वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विज़डम है। जजेस की तकर्रुर में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। इसी हवाले से हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जावेद अकबर सुरवाना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ यकजा दरखास्तों की समाअत की। बैरिस्टर अली ताहिर ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आईनी तरामीम बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। जुडिशल कमीशन असर नौ तश्कील से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जुडिशल कमीशन में हुकूमती अफराद शामिल हैं। जजिस की तकर्रुरी और कारकर्दगी वो पार्लियामेंटेरियन देखें जिन्होंने अदालत में पेश होना है। अदलिया के गैर जानिबदार का खत्म हो जाएगा। आईनी बेंच के क़याम से बेंचेस के इख्तियारात मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को खुश करने के लिए तरामीम नहीं लाई जा सकती। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया है। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विज़डम है। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। हमारा दायरा इख्तियार क्या है? इसमें जजिस की तकर्रुरी में खिलाफ मामूल क्या है? तरामीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फैसला करते हुए तमाम जजेस बराबर हैं। सीनियर जज के पास इख्तियारात होते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। और अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI की रिहाई के लिए खत मुल्की मामलात में मुदाखलत है। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बाहैसियत पार्लियामेंटेरियन ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। और बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ भी की। 62 अरकान कांग्रेस का जो बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए खत, मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस सरकार को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नमुर्द आसमा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया। बानी ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। बानी PTI ने अगस्त 2024 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। खत में ये भी लिखा गया, बानी PTI की मनफी मुहिम में अमेरिका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर किरदार अदा करते हैं।
बानी पीटीआई जेल से इस्लामाबाद लाहौर में इंतशार तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा दी। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनके मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से इनको उम्मीदवार न बनाया। बानी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। खत लिखने वालों में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मकजी और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी पीटीआई जेल में है। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस मर्तबा निकलेंगे तो घरों में बता कर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। तो हकीकी आजादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निजाम बनाना है कि पाकिस्तान के आईन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाल्लाह फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के हवे इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। ये चाह रहे थे कि 4 साल में इतनी तबाही कर दें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ ना कर पाए। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जो कहते थे कि चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वही हलफ बर्दारी में सामने बैठे थे। बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है। इंडियन पंजाब में भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इकदाम वहाँ पर भी उठाए जाएं तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी। स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही, और वो कदम भी हुकूमत उठा रही है जो पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे जितने किसान भाई हैं उन्होंने जो एक साजिश की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जेल में कैदियों की मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शेख को कलअदम करार दे दिया है। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। इसी बारे बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइए दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ क्या था? जी बिल्कुल, देखें जेल में कैदियों की जो मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की जेल रूल्स की शिक को आइन से मुतसादिम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दे दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान जो हैं उनने जेल में कैदियों की मुलाकातों पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की जो शिक थी उसको कलअदम करार दिया है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक को कलअदम करार जो है वो देते हुए जस्टिस सरदार इसाक खान ने जो है वो फैसला सुना दिया है, और शेर अफजल मरवर की दायर दरख्वास्त में ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से जो है वो मुतसादिम है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जो है वो जेल रूल्स की ये शिक जो है वो बनाई गई थी। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी को खत्म किया गया। बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे इदरीस। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम कहते हैं हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि सियासी बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस ली गई। बानी पीटीआई को गैर मियारी खाना दिया जा रहा है। अपने सियासी कैदियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दें तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? कायद है वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई। उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए सिर्फ अपने कारोबार देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज उठाएं। और रावलपिंडी की अडियाला जेल में आने वालों की मॉनिटरिंग के लिए नया सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। नए सिस्टम की तनसीब के बाद कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर जेल में दाखिला बंद कर दिया गया है। बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज अहमद, बताइए इस बारे। जी, अडियाला जेल में चंद रोज पहले एक नया स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो कर दिया गया है, नस्ब कर दिया गया है। इसका मकसद जेल में जाने वालों की मॉनिटरिंग के साथ साथ बेहतर रिकॉर्ड मुरतब रखना है, बेहतर अंदाज में रिकॉर्ड को मुरतब रखना है। जो स्क्रीनिंग निज़ाम दाखिल वो किया गया है वो 2 रुखी निज़ाम है, 2 जहती निज़ाम है। उसमें शनाख्ती कार्ड की फोटो के जरिए भी स्क्रीनिंग हो सकती है और थंब इम्प्रेशन के जरिए भी स्क्रीनिंग की जा सकती है ताकि आने जाने वालों का मुकम्मल डाटा जो है वो महफूज कर लिया जाए। और अहम बात यह है कि ये जो स्क्रीनिंग निज़ाम है ये वफाकी हुकूमत की वज़ारत दाखिला और नातवा वगैरह के रिकॉर्ड और डाटाबेस के साथ मुंसलिक है और एक थंब इम्प्रेशन या उसकी शनाख्ती कार्ड की स्क्रीनिंग पर पूरा डाटा एक जगह जमा हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे थे। बिलावल भुट्टो ने हर जमात को साथ लेकर चलने का कहा, इसीलिए मौलाना फजल रहमान और जेल में बैठे शख्स से रब्ता किया गया। क्राइटेरिया सीनियरिटी थी तो उस सीनियरिटी को बाईपास क्यों किया गया? सिंध में जस्टिस अहमद अली शेख साहब की मौजूदगी के बावजूद उनके जूनियर्स को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। कुछ लोग सिर्फ ताने दे रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी और सीनियरिटी, तो वो उस वक्त सीनियरिटी कहाँ गई थी? साकिब निसार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस गुलजार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस बंदयाल साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं ख्याल आया? कल लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। ये इखलाक का दायरा नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। किसी को गाली देने से किसी की तस्लील नहीं हो जाती, लेकिन आप जिस तरीके का रिएक्ट सड़कों पे कर रहे हो, दुनिया के सामने अपने आप को एक तमस्कर बढ़ा रहे हो, ये हमारे मुल्क के लिए नहीं है और ये वैसे भी मुनासिब। शहरियों के लिए खुशखबरी है, पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी गई है। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस हवाले से बताएं। बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड का एड्रेस की जो शर्त थी उसको खत्म कर दिया गया है। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट जो है वो बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला जो है वो तमाम दफातर को भेज दिया गया है और डीजी पासपोर्ट का कहना था कि फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र जो है वो किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।